श्रवण, मनन और निधिध्यासन। पंडित लोग कहा करते हैं इंद्रियां 10 नहीं है 11 हैं। वे मन को भी एक इंद्रिय के रूप में मानते हैं, क्योंकि अंतरिंद्रियों का जो काम है उसका मुख्य परिचालक है मन, और बहिरिंद्रियों का जो काम है जैसे चलना, बोलना, इसके पीछे भी मन का समर्थन है। मन के निर्देश के बिना काम संपन्न नहीं होता है, इसीलिए इंद्रियां 11 हैं कहा गया है। सर्व चिंता परित्यागो निश्चिंतो योग उच्यते। सर्व चिंता परित्यागो, इसका अर्थ क्या है? सब चिंता छोड़कर मन को एकदम निश्चिंत करना होगा, वैकेंट करना होगा, वॉइड होगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ इसका अर्थ यह है कि मन के अंदर जितनी भावनाएं हैं उनको एकत्रित करके उस एकत्रीभूत शक्ति को परम पुरुष की ओर चलाना होगा। इसलिए भीतर या बाहर जो कुछ भी आत्मसात किया जाता है उस विशेष फॉर्म को आत्मसात करता है मनुष्य का मन। उस फॉर्म या रूप को मन उसका आभोग, मेंटल पैबलम बना लेता है। जैसे मान लो कि तुम एक हाथी देख रहे हो, यहाँ हाथी देखने की जो इच्छा है वह मन का आभोग बन जाती है, अर्थात उस मन के हाथी से तुम मन ही मन आनंद पाने की चेष्टा करते हो। उसी प्रकार यदि किसी बाहरी वस्तु से तुम्हारे मन में आनंद पाने की संभावना नहीं रहती है तो तुम उस बाहरी वस्तु को अपने मन के भीतर नहीं लाते और उस वस्तु को देखने की या पाने की चेष्टा नहीं करते हो। मान लो तुमने भूत देख लिया, असलियत में भूत नाम की कोई चीज है ही नहीं, किंतु एक अद्भुत दृश्य या विकटाकार चीज तुमने देखी और तुम्हें खराब लगा, तुमने मुंह घुमा लिया और आंखें बंद कर ली। भय होने से मनुष्य क्या करता है? वह आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि उस अवांछित वस्तु को वह मानसिक आभोग के रूप में नहीं चाहता है। तुम लोग बहुत कुछ देखना नहीं चाहते हो, जैसे अनेक विभीषिका, अनेक अद्भुत दृश्य, वेदनादायक दृश्य देखना नहीं चाहते हो। देखने के साथ साथ आंखें बंद कर लेते हो, यही स्वाभाविक है। भय से, लज्जा से मनुष्य आंखें बंद कर लेता है। मैं जब बहुत छोटा था तब दुर्गा पूजा के समय जैसे ही बलिदान शुरू होता था आंखें बंद करके दौड़कर भाग जाता था। यही स्वाभाविक है। कहा जाता है कि परम पुरुष के पास पहुंचने के लिए उपाय है श्रवण, मनन, निधिध्यासन। केवल उन्हीं बातों को सुनूंगा जिसको सुनने से मन परम पुरुष की ओर बढ़ता जाएगा। केवल उन्हीं बातों को सोचूंगा जिनको सोचने से मन परम पुरुष की ओर बढ़ता जाएगा, और केवल उसी को मन की भावना का विषय बनाऊंगा जिसकी भावना लेने से मन क्रमशः स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ता जाएगा। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्यों का काम क्या है? बुद्धिमान मनुष्य के लिए उचित है कि ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से मन जो कुछ भी ग्रहण करता है उसके ऊपर ब्रह्म भावना का अध्यारोपण करना, अर्थात परम पुरुष मेरे पास इस तरह से आ गए। ठीक उसी तरह कर्मेंद्रियों के द्वारा मनुष्य जो कुछ भी करता है उसके प्रति यह भावना लेनी होगी कि वे सब वस्तुएं परमात्मा के ही विशेष रूप हैं। ठीक उसी तरह कर्मेंद्रियों के रूप में मनुष्य जो कुछ भी करता है उसके प्रति यह भावना लेनी होगी कि वे सब वस्तुएं परमात्मा के ही विशेष रूप हैं। गुरु मंत्र या साधु विद्या के प्रयोग के द्वारा मनुष्य ये काम करते हैं। साधक मन ही मन जो कुछ भावना लेंगे उसके पहले मन ही मन गुरु मंत्र का व्यवहार कर लेंगे। बाहर में जिस वस्तु के संस्पर्श में आएंगे, जो कुछ देखेंगे या संपर्कित होकर काम करेंगे उसके ऊपर ब्रह्म भावना का अध्यारोपण कर देंगे। उस अवस्था में जागतिक क्रिया नहीं रह जाएगी और मानसिक भावना भी मानसिक भावना नहीं रह जाएगी। सभी हो जाएगी आध्यात्मिक साधना। श्रवण, मनन, निधिध्यासन के द्वारा मनुष्य पुण्य अर्जन करता है। फिर महापुरुषों के दर्शन या स्पर्शन से भी पुण्य अर्जन होता है। क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि हठात मन में एक भावना का उदय होता है कि मैं इस विराट महान व्यक्ति के सानिध्य में आ गया हूँ। यह भावना मन में उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। मन में यह भावना बढ़ते रहने के कारण
मन सुपवित्र होते रहता है, जिससे मनुष्य का कल्याण होता है। उसी प्रकार महापुरुषों के स्पर्शन से भी मन सुपवित्र होता है, मनुष्य का कल्याण होता है। इसीलिए यह कहना बहुत ही संगत है कि महापुरुषों के दर्शन तथा स्पर्शन से जीव की मानसिक तथा आध्यात्मिक प्रगति होती है। किंतु जहाँ दर्शन या स्पर्शन के बदले निधिध्यासन है, वहाँ क्या होगा? निधिध्यासन का अर्थ है मन में भावना लेना। मन में जब भावना लेते ही हैं, तब दर्शनम या स्पर्शनम शब्द अलग अलग कहने की आवश्यकता क्या है? श्रवण शब्द को रखा गया है धर्म प्रचार के लिए, धर्मेशना के लिए। विश्ववासियों के मन में सात्विक भाव जगाने के लिए श्रवण की आवश्यकता तो है। तुम जब कीर्तन करते हो, उससे केवल तुम ही आनंद पाते हो, ऐसी बात तो नहीं है। तुम्हारे मुंह से जो कीर्तन हो रहा है, वह जिसके जिसके कान में पहुंचता है, उन सबों की प्रगति होगी, उनकी भी उन्नति होगी, उनका भी कल्याण होगा। इसलिए श्रवण शब्द को रखा गया है। द्वितीय है मनन। अच्छा हो या बुरा हो, काम करता है मन। केवल हाथ पैर काम नहीं करते हैं। हाथ से चोरी करने का अर्थ है मन चोरी कर रहा है। इसलिए मनन क्रिया के ऊपर अधिक जोर दिया जाता है। सत्संग के फलस्वरूप, साधु संग के फलस्वरूप मन काफी समय तक अच्छी अच्छी बातों को लेकर चिंतन करता है, जिसके फलस्वरूप मानसिक उन्नति होती है। मानसिक उन्नति का अर्थ है पूरे मनुष्य की उन्नति। सत्संगेन भवेन मुक्ति और सत्संगेषु बंधनम। यह जो मुद्रा साधन है, यह कैसी चीज है? यह है सत्संग करना और सत्संग त्यागना। मुद्रण करने का अर्थ है वर्जन करना। मुद्रा शब्द का यही है यथार्थ अर्थ। श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा मनुष्य अगर सतर्क हो जाता है और उसके साथ आध्यात्मिकता में अधिकतर निष्ठावान हो जाता है, तो उस मनुष्य का कल्याण अनिवार्य है। उस अवस्था में पृथ्वी की छोटी बड़ी कोई भी शक्ति उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकती है, क्योंकि धर्म हमेशा अपनी शक्ति से आगे बढ़ता है, दूसरों पर निर्भर नहीं करता है। मान लो एक धार्मिक है एक छोटी चींटी की तरह, और एक और धार्मिक है पर्वत के समान प्रकांड। फिर भी उस छोटी सी धार्मिक चींटी के पदाघात से वह पर्वत प्रमाण बाधा भी भंग होकर खंड विखंड हो जाएगा। इसलिए जो मनुष्य सत्याश्रयी है, जो श्रवण मनन निधिध्यासन में प्रतिष्ठित है, जो अच्छा होना चाहते हैं, अच्छे हो गए नहीं कहूँगा, क्योंकि अच्छा होने में बहुत समय लगता है, किंतु अच्छा होने की इच्छा या चेष्टा उनमें है, उनके सामने प्रकांड पर्वत के समान बाधा भी सिर झुकाने के लिए बाध्य है। इसलिए हमेशा याद रखोगे कि जब सतपथ पर हो, सत्कर्म कर रहे हो, पृथ्वी के मनुष्यों को सतपथ पर चलने की निर्देशना देना चाहते हो, तब तुम अवश्य ही क्षुद्र नहीं हो, छोटा नहीं हो। परम पुरुष का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे ऊपर वर्षित हो रहा है। आशीर्वाद मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी परम पिता बाबा की जय। पटना 24 जून 1980 ईस्वी।